गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम गुण संधि का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुण संधि कहता है कि यदि अ या आ के सामने अर्थात बाद में ई या ई अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ई आ जाए तो दोनों मिलकर ए में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, यदि अ या आ के सामने या बाद में ऊ या ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ में बदल जाएंगी। इसी प्रकार यदि अ या आ के सामने री या री अर्थात ह्रस्व या दीर्घ री आ जाए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आर में परिवर्तित हो जाएंगे। और इसी प्रकार यदि अ या आ के सामने ली स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर अल में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि नीचे दिया गया है, ए प्लस ई ए बनेगा हमारा, ए प्लस इधर ए प्लस दीर्घ ई आए तब भी ए बनेगा, ए प्लस ओ बनेगा और ए प्लस दीर्घ ओ बनाएगा तब भी ओ बनेगा, ए प्लस री अर बनेगा, ए प्लस री अल बनेगा। अब कहता है आ प्लस ई भी ए बनेगा, जैसे ए प्लस ई ए बनता था उस प्रकार आ प्लस ई भी ए बनेगा। और आ प्लस दीर्घ ई आ जाए तब भी ए बनेगा, आ प्लस ऊ आएगा तो ओ बनेगा, आ प्लस दीर्घ ऊ आएगा तब भी ओ बनेगा, आ प्लस री आएगा तो अर बनेगा और आ प्लस री आएगा तो अल बनेगा। यानी कि दोनों तरफ ह्रस्व या दीर्घ के आने से कोई भी अंतर नहीं होगा। दोनों ही अवस्थाओं में हमारा एक ही शब्द बनेगा, जो ह्रस्व में बनता वही दीर्घ में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा गुण संधि का नियम है वो मैं आपको एक बार संक्षिप्त रूप से बता देता हूँ कि गुण संधि में क्या होता है। जैसे कि ये कहता है कि अ वर्ण के बाद, अ वर्ण से मेरा अभिप्राय अ या आ इन दोनों वर्णों से है। अ वर्ण के बाद अगर ई वर्ण, ऊ वर्ण, री वर्ण, ठीक है, या फिर लरी वर्ण आ जाता है। यहाँ पर मैंने ई वर्ण का अर्थ है मेरा ई और ई अर्थात ह्रस्व और दीर्घ दोनों के लिए मैंने एक ही शब्द, एक ही अक्षर लिखा है। इसी प्रकार ऊ वर्ण से मेरा अभिप्राय है ह्रस्व और दीर्घ दोनों वर्णों से है। री से भी ह्रस्व व दीर्घ दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी अ या आ में से कोई भी आ सकता है। तो अगर पहले वाली अवस्था बनती है तो इन दोनों को मिलाकर हम ए बनाएंगे। अगर यहाँ पर हमारा अ प्लस ऊ वर्ण में से कोई आता है, अ या आ के बाद ऊ या ऊ में से कोई आता है तो हमारा ओ बनेगा। ठीक है, आगे अ वर्ण के बाद अगर अ या आ वर्ण के बाद अगर री या री आता है तो दोनों को मिलाकर अर बनेगा। और अगर अ के बाद या आ के बाद री आता है तो लरी का केवल एक ही ह्रस्व ही रूप होता है तो दोनों को मिलाकर आपका अल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा गुण संधि का नियम। ठीक है, जैसे कि हमें उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, अ प्लस ई का उदाहरण है धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र है, नर प्लस इंद्र नरेश है। तो एक उदाहरण को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, नर प्लस इंद्र नरेंद्र हमारा बनता है। ठीक है, तो नर प्लस इंद्र, यहाँ पर जो नर का जो अंतिम वर्ण है वो है हमारा अ और इंद्र का जो प्रथम वर्ण है वो है आपका ई, ह्रस्व ई। तो अ प्लस ई हमारा बनता था ए, क्या बनेगा ए। आ प्लस ई भी हमारा ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका बन जाएगा ए। तो नर में से अ हमारा यहाँ पर निकल गया और इंद्र में से ई वर्ण निकल गया। तो यहाँ पर नर का अ निकलने के बाद नर हलंत बच जाएगा और इंद्र में न और द्र बचेगा। ठीक है, अब इन सभी वर्णों का हम संयोजन कर देंगे। तो ये जो हमारा नया वर्ण बना है ए,
ये कहाँ मिल जाएगा, नर में मिल जाएगा। तो नर में मिलने के बाद ये बन जाएगा नरे। ठीक है, नर में ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ए की मात्रा बन जाएगी र पे। तो आपका बन जाएगा नरे, और ये वाला न और द्र आपका इस प्रकार इसमें जुड़ जाएगा, नरेंद्र बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो शब्द बन जाएगा वो बन जाएगा नरेंद्र। ठीक है, तो ये सारे शब्द जो ई के हैं प्लस ई या आ प्लस ई हो, तो ये सारे क्या है, इसी प्रकार से बनेंगे। तो इनको आपने एक बार सभी को पढ़ना है। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, भूप प्लस इंद्र भूपेंद्र, पूर्ण प्लस इंदु पूर्णेंदु। सभी में प्लस ई ए बना हुआ है। ठीक है, आगे है नर प्लस ईश्वर नरेश्वर, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, राम प्लस ईश्वर रामेश्वर, गण प्लस ईश गणेश, नर प्लस ईश नरेश, भू प्लस ईश भूपेश, योग प्लस ईश योगेश। ठीक है, आगे आपका आ प्लस ई भी आपका ए बनेगा। जैसे रमा प्लस इंद्र रमेंद्र। ठीक है, महा प्लस इंद्र महेंद्र, ये भी हम आपका उसी प्रक्रिया से बनेगा जैसे मैंने नरेश का बताया था। लता प्लस ईव लतेव, यथा प्लस ईष्ट यथेष्ट। ठीक है, लता प्लस इति लतेति, लंका प्लस ईश्वर लंकेश्वर, लंका प्लस ईश लंकेश, उमा प्लस ईश उमेश, रमा प्लस ईश रमेश, महा प्लस ईश महेश, रमा प्लस ईश्वर रमेश्वर, महा प्लस ईश्वर महेश्वर। तो ये थे हमारा अ वर्ण प्लस ई वर्ण क्या बनता है, हमारा ए वर्ण में परिवर्तित होता है। ठीक है, उसके बाद आपका अ प्लस उ आपका बनता है ओ। जैसे पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। तो इसको भी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे पुरुष शब्द है हमारा पुरुष, और इसके बाद हमारा आया है उत्तम। तो जो पुरुष का जो अंतिम वर्ण है वो हम आपका अ, और उत्तम का जो प्रथम वर्ण है उ। तो अ प्लस उ आपका बनता है ओ। तो जब पुरुष में से अ निकलेगा तो पुरुष का जो स है वो हलंत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारा इधर बच जाएगा त और मैं। तो ये पुरुष जो हमारा ओ वर्ण बना है ये पुरुष में जुड़ जाएगा तो हमारा बन जाएगा पुरुषो, और तम इसमें बाद में जुड़ जाएगा तो हमारा शब्द बन जाएगा पुरुषोत्तम। क्या बन जाएगा, पुरुषोत्तम है। ठीक है, इसी प्रकार सभी अ वर्ण प्लस ओ वर्ण के जो शब्द हैं वो सारी इसी प्रक्रिया से बनेंगी। तो एक बार इनको हम पढ़ लेते हैं। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, परम प्लस उपकार प्रोपकार पर प्लस उपकार प्रोपकार, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, ग्राम प्लस उद्योग ग्रामोद्योग है, सागर प्लस उर्मी सागोर्मी, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, नव प्लस ऊढ़ा नवोठा, सिर प्लस ऊर्ध्वम सिरोर्ध्वम। ठीक है, उसके बाद आपके हैं आ प्लस उ। आ प्लस उ भी आपका उसी प्रकार जैसे अ प्लस उ बनता है उसी प्रकार आपका आ प्लस उ बनेगा। जैसे गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उदय महोदय, महा प्लस ऊर्मी महोर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी, यमुना प्लस ऊर्मी यमुनोर्मी, दया प्लस ऊर्मी दयोर्मी। ठीक है, आगे आपका अ प्लस री आपका बनता है अर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्लस री आएगा तब भी अर बनेगा, और आ प्लस री आएगा तो तब भी अर बनेगा। ठीक है, ऋषव और दीर्घ आने से कोई अंतर नहीं होगा। तो अ प्लस री से आपके किस प्रकार से शब्द बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका पहला शब्द है वसंत प्लस ऋतु
वसंत ऋतु आपका बनता है। तो इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जैसे आपका वसंत प्लस ऋतु, तो वसंत में अगर हम देखें तो वसंत का जो अंतिम वर्ण है वो आपका अ, जो तय के अंदर हमारा अ है। और उसके बाद आपका क्या शब्द है, ऋतु। ऋतु का जो प्रथम शब्द है वो है री। तो अ प्लस री क्या बनता है हमारा, अर बनता है। तो इन दोनों की जगह पर आपका बन जाएगा अर। ठीक है, क्या बन जाएगा, अर। उसके बाद आपका है, अगर वसंत में से अ निकल जाएगा तो वसंत का तय है वो है हलंत हो जाएगा। वसंत का तय वो हलंत हो जाएगा। और उसके बाद आपका अर बना था। और उसके बाद आपका इधर बचेगा आपका तू सब। ठीक है, अब इनको हम जोड़ देंगे आपस में। तो जो अर का आपका अ है, ठीक है, जैसे हमने बनाया था वसंत अर और तू। तो अर का जो अ है वो सामने जुड़ जाएगा वसंत में। वसंत का जो तय हलंत है उसमें जुड़ के उसका हलंत हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वसंत। अब बच गया आपका ये र। तो र के बाद कोई स्वर नहीं है। तो आपको पता है जो अर्ध र होता है वो अपने अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, अर्थात ये कहाँ लिखा जाएगा, तू के ऊपर। तो तू इसमें इसी प्रकार जुड़ जाएगा और जो ये र है यहाँ पर लिखा जाएगा वसंत ऋतु। ठीक है, इस प्रकार आपका शब्द बन जाएगा वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे शब्द हैं आपके ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। राज ऋषि, राजर्षि। देव ऋषि, देवर्षि। सप्त ऋषि, सप्तर्षि। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर्षि। इधर हमें दिया गया है आ प्लस री, तो आ प्लस री से भी आपका अर ही बनेगा। ठीक है, तो महर्षि, महर्षि, महर्षि। अब यहाँ पर जो आ में जो महा में जो आ की मात्रा है वो महर्षि में अ में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि आपका जो आ प्लस री है वो जुड़कर क्या बनता है, अर। तो आपका क्या बन जाएगा, महा की जगह पे महर्षि। ठीक है, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षर्तु। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जो महा या और वर्षा का आ है वो संधि होने के बाद अ में परिवर्तित हो जाएगा, महर्षि और वर्षर्तु। ठीक है, उसके बाद आपको दिया गया है ली। ठीक है, तो अ प्लस ली आपका बनता है अल। जैसे तव प्लस लरिकार है तवलकार है, मम प्लस लरिकार है ममलकार है। तो इनको भी मैं एक शब्द को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपका है तव प्लस लरिकार है, तव प्लस प्लस लरिकार है। तो यहाँ पर जो तव का अंतिम वर्ण है वो है आपका अ, और इधर है लरिकार का जो प्रथम वर्ण है वो है लरी। ये पूरा क्या एक स्वर है, आपको पता है संस्कृत में लरी एक स्वर होता है। तो अ प्लस लरी आपका बनता है अल, यानी कि ये दोनों आपके समाप्त हो जाएंगे और इन दोनों की जगह पर आपका बन जाएगा अल। ठीक है, अब यहाँ पर तव में से जो वर्ण है वो निकल गया था, तो वो क्या बन जाएगा, तव का वह हलंत हो जाएगा और इधर आपका बच जाएगा कार है। क्या बच जाएगा, कार है। ठीक है, तो अब ये जो अल का अ है वो वह में जुड़ जाएगा और लय के बाद कोई स्वर नहीं है, लय को हम आधा करके लिखेंगे। ठीक है, तो आपका ये शब्द बन जाएगा इस प्रकार, तवलकार है, जिस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार मम प्लस लरिकार है ममलकार बन जाएगा। ठीक है, तो ये थी हम आपकी गुण संधि। उसके बाद हमारी आती है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का क्या कहती है कि यदि अ या आ के सामने या बाद में ए या आई आ जाए तो दोनों मिलकर आई में परिवर्तित हो जाएंगे,
चाहे ए आए ए के बाद या आ के बाद तब भी आई बनेगा, आई आए तब भी आपका आई बनेगा दोनों की जगह पे। फिर कहता है कि यदि अ या आ के सामने ओ या औ आ जाए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये कहता है कि यहाँ पर दिखा गया ए प्लस आई फिर भी आई बनेगा। ठीक है, आ प्लस ए जुड़ेगा तो ए आई बनेगा, फिर भी आ प्लस आई जुड़ेगा तो फिर भी आई बनेगा। ठीक है, आ प्लस ओ जुड़ेगा तो औ। ठीक है, यानी कि इन दोनों का क्या है, जो दीर्घ रूप है वृद्धि वाला, आई और औ दोनों में बनेंगे। अ प्लस औ बनेगा, आ प्लस ओ होगा तब भी औ बनेगा, और आ प्लस औ होगा तब भी औ बनेगा। तो हमारे यहाँ पर दो ही वर्ण बनते हैं, एक तो ए आई और दूसरे में बनता है आपका औ। ठीक है, अब हरीश अ या आ के बाद हरीश ए जुड़े तब भी आई बनेगा, आई जुड़ेगा तब भी आई बनेगा। इसी प्रकार ए या आ के बाद ओ जुड़ेगा तो औ बनेगा, और औ जुड़ेगा तब भी औ ही बनेगा। ठीक है, यानी कि ये कहता है यदि ए वर्ण के बाद या ए या आ वर्ण के बाद क्या आ जाए, ए या फिर आई आ जाए तो दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, हम आई बनाएंगे। और यदि ए या आ के बाद क्या आ जाए, ओ या फिर औ आ जाए तो दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, हम औ बनाएंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण में दिया गया है नीचे, जैसे आपका दिया गया है हित प्लस ऐसी, तो हमारा बनता है हित ऐसी। तो इसी शब्द को हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हित प्लस हमें दिया गया है ऐसी। ठीक है, सॉरी दीर्घ ई की मात्रा है इसमें, तो यहाँ पर ये शब्द दिया हित प्लस ऐसी। तो हित का जो अंतिम वर्ण है आपका वो है अ, और इधर आपका आया है ए वर्ण। ठीक है, तो ए प्लस ए हमारे बनते हैं आई। ठीक है, तो हित में से जो आपका ए वर्ण निकलेगा तब ये हित का जो तय है वो हलंत हो जाएगा, और इधर आपका बच जाएगा सी, क्योंकि इसमें से ये ए तो यहाँ पर निकल के इसमें मिल गया। ठीक है, इन दोनों वर्णों को तो मिलाकर ये एक वर्ण हमने बना दिया है। तो अब इनका क्या करेंगे, हम वर्ण संयोजन कर देंगे। ए है जो इसमें तय में मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, ही तय, और इसके बाद सी इसी प्रकार से जुड़ जाए, ही तय सी शब्द बन जाएगा। ठीक है, कल्याण करने वाला। उसी प्रकार हमें आगे शब्द दिए गए हैं एक प्लस एकम एकैकम, न प्लस एवं नैवम, तव प्लस एव तवैव, गम मम प्लस एव ममैव। ठीक है, मत प्लस एक्यम मतैक्यम। यहाँ पर आपका आवरण के बाद आई आया है, तो ये दोनों जुड़कर भी क्या बनते हैं, आई ही बनाएंगे एक, यानी कि इन दोनों की जगह पर एक वर्ण बन जाएगा आई। इसी प्रकार अ और ए जुड़कर क्या बनाएंगे, आई। तो इन दोनों की जगह पर आई बनेगा, और इन दोनों की ही अवस्थाओं में आई वर्ण आपका बनेगा। तो आगे तव प्लस ऐश्वर्यम तवैश्वर्यम, मम प्लस ऐश्वर्यम मम ऐश्वर्यम, तेन प्लस एव तेनेव, अद्य प्लस एव अद्यैव। ठीक है, आगे आपका आया है आ प्लस ए, तो आ प्लस ए में भी आपका क्या बनेगा, आई ही बनेगा। ठीक है, जैसे आपका है कथा प्लस एव कथेव। ठीक है, तो यहाँ पर कथा का जो अंतिम वर्ण है वो है आ, और इधर आया आपका ए, तो दोनों का मिलाकर क्या बनाए देंगे हम, आई। तो कथा का जो आ निकलेगा वो थ हलंत हो जाएगा, फिर ये आई उसमें थ में जुड़ जाएगा, कथैव, कथैव आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे कहता है अगला उदाहरण आपका सदा प्लस एव सदैव, यथा प्लस एव यथैव,
तथा प्लस एव तथैव, तदा प्लस एव तदैव, महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, सदा प्लस ऐक्यम सदैक्यम। ठीक है, आगे आपके अ प्लस औ का उदाहरण दिया गया है। अ प्लस औ आपका बनता है औ ही बनेगा, और आ प्लस ओ भी आपका औ बनेगा। ठीक है, आ प्लस ओ होगा तो औ बनेगा, और अ प्लस औ होगा तब भी औ बनेगा। जैसे वन प्लस औषधि वन औषधि। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम आपका है एक शब्द मैं आपका एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन प्लस औषधि, तो वन प्लस औषधि आपको जैसे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वन का जो अंतिम वर्ण है वो है अ, और प्लस औषधि का जो प्रथम वर्ण है वो है औ, तो इन दोनों की जगह पर आपका बन जाएगा औ बन जाएगा बस। तो वन में जो अ निकलेगा वन से तो न हलंत हो जाएगा, और औषधि का आपका बच जाएगा स और धी। ठीक है, तो अब ये जो औ वर्ण बना आपका नया, वो किस में जुड़ जाएगा? वन में। तो क्या बन जाएगा? व न औ, वन औ, और इधर से ये स और धी इसी प्रकार इसमें जुड़ जाएगा, वन औषधि बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सारे शब्द हैं। तिक्त प्लस औषधि तिक्त औषधि, मम प्लस औषधि मम औषधि, तव प्लस औषधि तव औषधि, परम प्लस औषधम परमौषधम। ठीक है, नीम प्लस औषधम नीमौषधम, नव प्लस औषधम नमौषधम। ठीक है, आगे आपका महा प्लस ओजय, ये भी इसी प्रकार है महोजय, महा प्लस ओघय महोघय, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस औषधि महौषधि। अब है आ प्लस औ, तो इसमें भी क्या बनता है? औ ही बनेगा। ठीक है, तीनों अवस्था में आपका औ ही बनेगा। हरिस्व और दीर्घ आने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो महा प्लस औषधम महौषधम, तदा प्लस औचित्यम तदौचित्यम। ठीक है, तो ये था आपका वृद्धि संधि का नियम। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने गुण संधि व वृद्धि संधि का अध्ययन कर लिया है। बाकी अगली संधियों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अध्ययन कल करेंगे। एक बार आपने भी इन दोनों संधियों का अध्ययन अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो आज के सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।